नमस्ते दोस्तों, द स्टेनो जोन में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछली क्लास में हिंदी शॉर्ट हैंड की वर्णमाला को पूरा कर लिया, अभ्यास 1 और 2 को भी अच्छे तरह से कर लिया। तो आज आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण और रोमांचक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि अभ्यास 3 है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग व्यंजनों को मिलाना सीखेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट मतलब अभ्यास स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि व्यंजनों को मिलाने टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कि जब भी हम व्यंजन को आपस में मिलाएंगे, मान के चलिए हमको कल लिखना है, तो जब भी हम व्यंजन को मिलाएंगे तो हम लोग का जो पेंसिल रहेगा वो पहले अक्षर से शुरू होगा और यहाँ पे हम लोग का पेंसिल उठना नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोग बिना पेंसिल को उठाए हुए अगला व्यंजन को बनाएंगे। ठीक है, कल, है ना। और देखिए कि जब भी दो व्यंजन को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो सबसे पहले वाला व्यंजन जो रहेगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद दूसरा जो व्यंजन रहेगा उसको लिखेंगे। और हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे पेंसिल उठाया हूँ, लेकिन आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। और हाँ, जब भी हम लोग शब्द को लिखेंगे तो कोई इतना बड़ा, इतना ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान के चलिए क हम इतना बड़ा लिख दिए, ल इतना लिख दिए, तो ये गलत हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे तो दोनों का जो आउटलाइन रहेगा वो इक्वल होना चाहिए। मान के चलिए ये क और ये ल। ठीक, इतना समझ आ गया होगा। तो चलिए और कुछ कुछ बातें जो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, पहले ये कर लेते हैं। तो हम लोग ना एक अभ्यास के रूप में आप लोगों को अभी बताते हैं। मान के चलिए स क सक, ठीक, ट क टक, प क पक, ख ग खग, ल र लर, ठीक, म क मक, घ ल घल, और एक लिख दीजिए कुछ भी, चल चल। तो देखिए, एक मिनट ना, चल लेते हैं इसको। हाँ चलिए, देखिए तो हम लोगों ने पढ़ा था शक। देखिए अब देखिए, अभी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि अभी हम बताए थे कि पहला शब्द को स्टार्ट करेंगे शुरू में, फिर दूसरा लिखेंगे। तो पिछला वर्णमाला याद कीजिएगा कि स को हम लोग दो तरीके से लिख सकते थे, और आप हमको बताइएगा अभी कि श और क, शक ये भी सही है, और श और क ये भी सही है। लेकिन एक बात हमको बताइए कि क्या ये मतलब आपको सही लग रहा है? ये मतलब दिखने में सुंदर लग रहा है कि हम शक लिख रहे हैं या फिर पढ़ने में सुविधा हो रहा है? रूल के अनुसार तो ये भी सही है, लेकिन जब हम लोग बनाएंगे ना तो खुद भी नहीं पढ़ पाएंगे कि ये क्या लिख रहे हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा हम लोगों के लिए। ठीक है, तो ये स और क, शक। तो हम लोग को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो दिखने में कौन सा अच्छा दिख रहा है, ठीक है, ताकि पढ़ने में भी ईजी लगे। अब देखिए, पहला व्यंजन हम लोग का ट है, फिर क है, तो ट कैसा होता है? हल्का, फिर क हल्का, टक टक। देखिए अब प जो होता है वो ऊपर से नीचे आता है, प हल्का लाइनिंग और क पक। समझ आ रहा है ना? अब देखिए खग खग, तो ख और यहीं पे डार्क कर दिए ग, ख में एक कट लगा दीजिए लास्ट में। ठीक, अब देखिए जब अब आगे पढ़िएगा ना तो आगे आप लोग को ये समझ आएगा कि पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पहले ही काट देंगे ख और यहाँ पे डार्क कर देंगे खग। लेकिन अभी इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, बस मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आगे आगे कुछ चेंजिंग भी होगा। ठीक है, अब देखिए लर लर, तो ल और र, लर। ठीक, और लर लर एक और तरीके से बनता है, ल र लर, फिर ल और र लर। अब बताइए, दिखने में तो यही अच्छा लग रहा है ना, हालांकि ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन दिखने में ये अच्छा लग रहा है तो हम लोग इसी को लिखते हैं। ठीक, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे सुविधा हो पढ़ने में। लेकिन अभी स्टार्टिंग में है तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो सरल तरीके से बन जाए उसे बनाएं। अब देखिए म क मक, तो म में हम लोग का पहला व्यंजन म, फिर दूसरा क है तो म बनाएंगे, फिर क बनाएंगे। ठीक, घ लगल, तो घ डार्क बनेगा ना, घ और ल। सॉरी, मैंने ना आदत हो गया इसीलिए पहले ही काट दिया, माफ़ कीजिएगा। मैं आपको फिर से यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, घ और ल अब यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है ना? देखिए च, च जो हम लोग का 60 डिग्री अंश पे था ना, तो ऊपर से नीचे लाएंगे च और यहीं पे कर देंगे ल, चल। ठीक, समझ आया ना इतना? तो चलिए अब हम लोग दूसरा रूल देखते हैं। तो दूसरा रूल क्या कहलाता है? जब भी दो व्यंजन मिलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हम अभी पहले एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर एग्जांपल के थ्रू हम समझाएंगे। तो जब भी दो व्यंजन मिलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे आने वाला या फिर ऊपर जाने वाला प्रथम अक्षर जो होता है, नीचे आने वाला या फिर ऊपर जाने वाला पहला व्यंजन जो होता है वो कॉपी के लाइन पे होना चाहिए। मतलब अब देखिए, अभी क्या कहा गया कि जब भी दो व्यंजन को हम लोग जोड़ते हैं तो नीचे आने वाला, तो ट देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है ना, फिर उसके बाद प बन रहा है। तो यहाँ वही चीज़ कहा गया है कि
पहला व्यंजन जो रहेगा वो कॉपी के लाइन पे रहेगा और दूसरा व्यंजन रहेगा वो कहीं भी लिखा जा सकता है। ठीक, कहने का मतलब पहला मेरा अक्षर है ट, उसके बाद ये लाइन पे आ गया, फिर प आ गया नीचे। ठीक है, अब देखिए च, च के लिए भी वही रूल कि पहला व्यंजन मेरा च है, तो च जो हैगा वो कॉपी के लाइनिंग पे आया, उसके बाद ग वो इधर चला गया। ठीक है, तो वहीं कहा गया है कि जब भी शब्द बनाएंगे तो पहला व्यंजन जो रहेगा वो अपने हमारे जो कॉपी है उसके लाइनिंग पे आएगा, और जो दूसरा व्यंजन रहेगा वो किसी भी दिशा में जा सकता है। ठीक है, यही कहा गया है। अब देखिए प फ फ ट, ठीक है, टन और टन, तो ट लाइन पे आ गया और यहीं पे हम न बना देते हैं, न बन गया। देखिए मैं ना ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि ये भी सही है, ये भी सही है, डिपेंड करता है आपकी हैबिट पे। ठीक, अब देखिए द ड, दड दड, तो द और ड, ठीक है ना। अब देखिए झ और क्या है फ, तो झ मेरे लाइन पे आ गया, झ और फ, तो झ भी कटेगा और फ भी कटेगा। ठीक, अब देखिए तन तन, तो त लाइन पे आ गया मेरा कॉपी के, ठीक, और यहाँ पे न, सही है ना। अब देखिए लाइन पे अब ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा हुआ, तो व ग वग। तो इसी तरह उदाहरण दिया हुआ है, आप सभी क्या कीजिएगा, जो जिनके पास ऋषि प्रणाली का बुक है वो अभ्यास 3 करने से पहले जो उदाहरण में समझाया गया है उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को उदाहरण समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग अभ्यास 3 करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग 2 रूल पढ़े ना, कि जब भी हम लोग शब्द को बनाएंगे तो पहला जो हम लोग का व्यंजन होगा उससे शुरू करेंगे और उसके बाद हम दूसरा व्यंजन बनाएंगे। उस बीच में हमें न तो पेंसिल को उठा के लिखना है और बस हम लोग कंटिन्यूसली लिख देना है। तो देखिए, और व्यंजन का जो साइज रहेगा वो बराबर होना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क और ल, कल। ठीक, कल को 2 तरीके से भी लिख सकते हैं, क और ल, कल, है ना। देखिए ख ल खल, ख ल खल, ठीक, ख ल खल, ठीक, समझ आ रहा है ना। घ र घर, घ र घर, ठीक है, गरम, ग र और म, गरम। ठीक है, समझ आया। देखिए शर्म, श र म, शर्म। आप ना इसे काट भी सकते हैं और नहीं भी काट सकते, क्योंकि देखिए शर्म हम लोग जब बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि शर्म में ये वाला स आता है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ना इसमें। अब देखिए प र पर, ठीक, त र तर। तो चलिए अब हम लोग ये देखेंगे सेकंड वाला, ख ट क खटक, ख ट क खटक, ख में कटता है ना। देखिए अब म ट क मटक, म ट क मटक, ऐसे भी लिख सकते हैं, म ट क मटक, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका क्या हो गया, च ट क चटक, तो च ट क चटक, ट प क टपक, त ड़ प तड़प। देखिए ड़ के लेना पड़े थे ना, ऐसे कटता है। भड़क भड़क, डार्क रहेगा, भ ड़ क भड़क, ठीक, ल प क लपक, ल प क लपक। समझ आ गया इतना। अब देखिए तीसरे नंबर हम लोग चलते हैं अभी। तो क्या है, ठ ठ क, ठ ठ क, ठ में 2 है ठ, तो काट लीजिए, छत, तो छ त छत। जमघट, तो ज म घ ट, झमघट, जमघट, ठीक है। झटपट, झ ट प ट, झटपट, ठीक है। देखिए अभी ये बड़ा लग रहा है, लेकिन जब हम लोग सारा रूल पढ़ लेंगे ना तो ये ना बिल्कुल छोटा बन जाएगा। ठीक, तो उस टाइम हम लोग जानेंगे ये बिल्कुल इतना से इतना ही में झटपट लिखा जाएगा। ये अभी स्टार्टिंग है, इसीलिए हम लोग का इतना बड़ा आउटलाइन बना। तो इतना घबराने जाना है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जो चीज़ है आप सीख जाइएगा धीरे धीरे। कोई भी चीज़ को हम लोग शुरुआत करते हैं तो कठिन लगता ही है, लेकिन जब सीख जाते हैं तो वो बिल्कुल आसान हो जाता है। और हम लोग कब सीखते हैं, जब कोई भी चीज़ हम लोग करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए घबराना नहीं है देख के ऐसे। त ट तट, ठीक है। अब देखिए थर थर, तो थ र थ र, थ को काट दीजिए, थर थर, ठीक है। न म क नमक, क र त करत,
ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब देखिए द म क दमक, दमक को ऐसे भी लिख सकते द म क दमक, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना 2 टाइप से बनता है धमक, ध म क धमक, ध म क धमक, ठीक। नमक, न म क नमक, प क ड़ पकड़, फ र श फरस, व ट वट, म न मन, है ना। समझ आया इतना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं। चलिए अब हम लोग का 5वां बर्तन। अब कैसे लिखेंगे आप लोग अपने कॉपी में बनाइएगा, ऐसे नहीं कि हम बता रहे तो बस वहीं, आपको अलग से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ऑनलाइन में तो कॉपी चेक नहीं हो सकता है, ठीक है, इसीलिए आप लोग ईमानदारी से अपने घर पे बैठ के भी प्रैक्टिस कीजिएगा। बर्तन, ब र त न बर्तन, भरम, भ र म भरम, ठीक है। म न मन, म न मन, त ट तट, र ट रट, लंप। देखिए ल म प, तो म का भी साउंड आ रहा है ना, तो आपको क्या म भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ल म प लंप, म से काट दीजिए, है ना, समझ आ गया। देखिए समय, श म य समय, देखिए समय। अब आगे देखिएगा ना, हम लोग जब आगे देखेंगे तो समय बिल्कुल ऐसे में ख़त्म ये समय। देखिए मैं आपको अभी बता के अपना ज्ञान का प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना आपको बता दे रहा हूँ कि जो अभी आपको लंबा लग रहा है वो आगे जाके बिल्कुल छोटा हो जाएगा, इसीलिए घबराना नहीं है। अभी आपका पहला चरण है, तो आपको एक एक चीज़ बारीकी से सीखना होगा, है ना। इसीलिए बिल्कुल आप आसानी से देखते जाइए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए। आगे हम लोग इसका शॉर्ट में भी देखेंगे क्या क्या कैसे बनता है, तो बिल्कुल डरना नहीं है, आपको पूरा हम पढ़ाएंगे, ठीक है, ईमानदारी से। चलिए ध र म धर्म, ठीक। अब देखिए तो सर पट सरपट, स र प ट सरपट। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये जो मैं लंप बताया हूँ ना आपको, तो आगे एक इसका रूल है, जो ये साउंड आ रहा है ना अम्प, अम्प, इसका एक अलग रूल बनता है, तो उस टाइम आपको वहाँ पे मैं बताऊँगा, ठीक है। तो इतना अभी इसका एक इससे मतलब अचानक याद आ गया कि इसका एक अलग रूल है, तो मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका रूल है छोटा करने का शब्द को, ठीक है। हम, ह म हम, ठीक है। व और ह वह, क्या है ढ़, पढ़ना, ढ़ कैसे लिखते हैं, ह की तरह लिखते हैं लेकिन बीच में कट लग जाता है। ड़ तो र की तरह लिखते हैं लेकिन बीच में कट लग जाता है। अंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा क्लास, और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। अगर तब भी किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, ठीक है। आप अगर आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा आप तक डायरेक्ट बात हो जाए, तो मैं आपको कॉल पे या फिर मैसेज पे ही डायरेक्ट बता दूंगा, तो उतना चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए जो भी बताएं उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और अगले क्लास में हम लोग अभ्यास 4 करेंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।